90% ऑफ द लोग हैं वो इस स्क्वाड से मुतमिन नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने पाकिस्तान की जो मौजूदा मैनेजमेंट है जो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और पाकिस्तान ने ऑब्वियसली अपना जो स्क्वाड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सबसे लेट, जितनी भी 8 टीमें उनमें सबसे लेट अनाउंस किया है। और हमने थोरली उसको डिस्कस भी किया कल। और जितने भी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने सब ने उसको डिस्कस किया। और मुझे ये देख के लगा कि जो 90% ऑफ द लोग हैं वो इस स्क्वाड से मुतमिन नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने पाकिस्तान की जो मौजूदा मैनेजमेंट है, जो वो डिसीजंस ले रही है आकिब जावेद के अंडर, आई हैव ऑलवेज बैक दैट, बिकॉज मुझे हमेशा लगा है कि यार इन लोगों की नीयत ठीक है। मे बी कुछ डिसीजंस गलत भी ले रहे हैं, मगर दे पाकिस्तान की क्रिकेट को राइट डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को सही रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। मगर जो ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में जो पॉसिबल पाकिस्तान के कॉम्बिनेशंस हैं प्लेइंग 11 के, जो बन सकता है बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया है उसमें से प्लेइंग 11 बनाना, कौन सा बंदा किस नंबर पे खेलेगा, कौन सा बंदा लोअर ऑर्डर में खेलेगा, कौन ओपनिंग करेगा, सबसे जो सरप्राइजिंग चीज़ थी स्क्वाड में, वो मेरे समेत सबको यही लगी। एक तो यार दुबई और पाकिस्तान में आप ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो आपने सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर रखा है। आप अभी देख लें जो दुनिया की प्लेइंग स्क्वाड्स अनाउंस हो रहे हैं, हर किसी ने 3-3 स्पिनर्स को रखा है जो कि ऑलराउंडर्स हैं। चले इंडिया ने जो रखे हैं ऑलराउंडर्स रखे हैं, बट वो डोमिनेटली स्पिनर्स हैं। देन जो बैटिंग है उनका सेकंड काम है। लेकिन पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ एक मोहम्मद इब्रार रखे हैं, बाकी हमने सारे बैट्समैन हैं जो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, जैसे सलमान अली आगा हैं, जैसे खुशदिल शाह हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान शायद ये समझ रहा है कि जो पाकिस्तान में पिचेस बनेंगी, मैं फिर आपको बता दूं, वो पिचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर नहीं बनेंगी, वो आईसीसी ने बनवानी है। लेकिन मैंने चूंकि ऑब्वियसली आई हैव आल्सो प्लेड क्रिकेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की पिचेस पे बॉल इतना स्पिन नहीं होता। कराची में स्पेशली थोड़ा बहुत स्पिन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन लाहौर, रावलपिंडी में बहुत कम चांसेस हैं कि आपको स्पिन देखने को मिले। अब कॉम्बिनेशन जो डिफरेंट बातें चल रही हैं, कोई कह रहा है मोहम्मद रिजवान ओपन करेगा, कोई कह रहे हैं बाबर आजम ओपन करेंगे, कोई कह रहा है सऊद शकील को एज एन ओपनर खिलाया जाएगा। तो अगर मेरे से आप मेरी पर्सनल राय पूछें तो मुझे लगता है पाकिस्तान को सऊद शकील के साथ ओपनिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो आपका एक कॉम्बिनेशन वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम काफ़ी अच्छा कर रही है इन रीसेंट पास्ट। तो काफ़ी लोग पाकिस्तान की वनडे टीम को रेट भी कर रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो वो कॉम्बिनेशन आपका ख़राब नहीं होगा अगर 3 पे बाबर खेलते हैं, 4 पे रिजवान, 5 पे कामरान गुलाम, 6 पे ऑब्वियसली सलमान अली आगा, और उसके बाद 7 पे आप या तो खुशदिल शाह को ट्राई कर सकते हैं, फ़हीम अशरफ का ऑप्शन भी आपके पास है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो फिर पाकिस्तान का एक कॉम्बिनेशन नज़र आता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं शायद बाबर आजम ओपनिंग करने आएंगे। मेरा इससे प्रॉब्लम यह है कि अगर बाबर आजम ओपनिंग करेंगे, जो आपके रीढ़ की हड्डी, जो आपके स्क्वाड का मेन बैटर है, जो पाकिस्तान की प्रोबेबली लास्ट 2 डेकेड्स में ओडीआई क्रिकेट का सबसे अच्छा बैट्समैन है, आप उसको हॉट वाटर में डाल रहे हैं। और बाबर आजम जब नंबर 3 पे आते हैं, वो पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स को एक जगह पे खड़े होकर कैरी करते हैं और अपने अराउंड वो बाकी प्लेयरों को खिलाते हैं। यही पाकिस्तान का फॉर्मूला रहा है इन लास्ट फ्यू ईयर्स। तो उसको एकदम चेंज करना इतने बड़े इवेंट में मुझे समझ नहीं आती। कुछ ये भी खबरें आई हैं कि शायद मोहम्मद रिजवान ओपन करेंगे। अगर मोहम्मद रिजवान ओपन करते हैं फ़खर जमान के साथ, तो फिर 3 पे बाबर आएंगे, 4 पे सऊद शकील आएंगे। अब सऊद शकील की 2 चीज़ें हैं, सऊद शकील, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, बाबर आजम, ये ऑल क्वाइट सिमिलर प्लेयर्स हैं। इनिंग्स को लंबा करते हैं, टाइम लेते हैं, फिर स्पिनर्स को खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं 30-40 बॉलें खेलने के बाद। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि पाकिस्तान को सऊद शकील के साथ ओपन करनी चाहिए। ही इज़ वेरी गुड अगेंस्ट स्पेस। जो वाइट बॉल क्रिकेट में हमने भी उनके साथ क्रिकेट पाकिस्तान में खेली है, वो पेसर्स की पेस को बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं। लेकिन फिर जो उनको लाने की वजह है, जो बताया जा रहा है कि ही इज़ आवर बेस्ट बैटर अगेंस्ट स्पिन, तो फिर वो चीज़ एलिमिनेट हो जाती है कि अगर एक बंदे को आप ओपनिंग करा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इज़ गुड अगेंस्ट स्पिन, तो वो आपकी जो बात है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं, क्या सराहियाँ हैं कि जो अभी ट्रायंगुलर जो ट्राई नेशन सीरीज़ होगी, उसमें ये पिक्चर हमें क्लियर हो जाएगी कि
पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है इमाम उल हक को ना डालकर, शान मसूद को ना डालकर। इन दोनों में से किसी को भी आप डाल सकते थे। आपके पास बैकअप के तौर पे एक एक्सपीरियंस ओपनिंग बैट्समैन होना चाहिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमाम उल हक, जिन्होंने इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट में काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। एक और सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आई, इसलिए हम लोग बहुत अरसे से मैं ये बात कर रहा था। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स जाके उठा के देखें कि भाई ये जो आखिरी 4 सीरीज़ें आप खेल रहे हैं ना, यूज़ इट एज अ प्रिपरेशन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। आप सिर्फ इन सीरीज़ को जीतने के चक्कर में ना खेलें कि हमने जीतना है, अपनी जॉब बचानी है, अपनी कैप्टनसी बचानी है। इसकी तैयारी के तौर पे लें जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। जो आपकी टीम में एक वीक लिंक्स हैं, आपके पास लोअर ऑर्डर का बैटर की कमी है, आपके पास सबसे बड़ी कमी ऑलराउंडर की है, आपका ओपनिंग पेयर सेटल डाउन नहीं हो पा रहा। मेरे ख्याल में इमाम उल हक या शान मसूद, मैं इमाम उल हक पे एम्फसाइज इसलिए ज़्यादा करता हूं कि उनका ओडीआई रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और उनका एक्सपीरियंस वनडे क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस का, और उनका फ़खर जमान के साथ जो एक जोड़ी थी, इन्होंने बहुत लंबी लंबी पार्टनरशिप्स पाकिस्तान को दी हैं। और दूसरा ऑलराउंडर का, स्पिन ऑलराउंडर या फास्ट ऑलराउंडर आमिर जमाल, जिनको आपने भाई बीपीएल से बुला लिया। वो बेचारे कितने $1000 का अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आए। आपने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर आओ, लाहौर ट्रेनिंग करो, आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हो। और एक दूसरी तरफ थे फहीम अशरफ, जिनका कोई चांस ही नहीं था सर। उनको तो पाकिस्तान से खेले हुए 1.5 साल हो गया है और उनको किसी भी ट्रेनिंग कैंप में कभी नहीं बुलाया गया, ना उनका कभी नाम लिया गया। सोशल मीडिया पे मैंने कोई 200 स्क्वाड देखे हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेयर्स। उसमें एक्स क्रिकेटर्स हैं, उसमें पीसीबी से रिलेटेड जर्नलिस्ट हैं, कुछ फाख्ताएं हैं, कुछ इस तरह के जर्नलिस्ट हैं जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के भी बहुत करीब है। मैंने किसी के भी स्क्वाड में फहीम अशरफ का नाम नहीं देखा और किसी को भी फहीम अशरफ का जिक्र भी करता नहीं देखा। लेकिन एकदम क्या होता है, देखें, ये होती है तैयारी। फहीम अशरफ ओवर आमिर जमाल जस्टिफाई आप कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे जस्टिफाई करेंगे। आप लोग हमें आके बताएंगे जी हमें तो चौथे नंबर पे बॉलिंग करने वाला फास्ट बॉलर चाहिए जो चेंज ऑफ पेस करता हो, जो गुड लेंथ पे करता हो। लेकिन आमिर जमाल थोड़े वेवर्ड हैं, वो एग्रेसिव हैं, हमें ऑफ हैंड का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, नीचे लेफ्ट हैंडेड चाहिए था। किसी भी प्लेयर को सर आपने जब टीम में शामिल करना होता है ना, आप 1000 रीजंस निकाल सकते हैं उसको डालने की। और जब आपने किसी प्लेयर को निकालना होता है ना, तो आप 1000 रीजंस निकाल सकते हैं उसको निकालने की। तो इट्स हमारे कल्चर में यही होता है, जब भी कोई आईसीसी इवेंट आता है, अजीबो गरीब कहीं से प्लेयर आ जाते हैं। यार खुशदिल शान ने लास्ट मैच 1.5 साल पहले खेला था, फहीम अशरफ ने लास्ट मैच 1.5 साल पहले खेला था, फ़खर जमान को ऑलमोस्ट साल होने वाला है, सऊद शकील ने लास्ट मैच 1.5 साल पहले खेला था, उस्मान खान ने आज तक ओडीआई का मैच नहीं खेला। ये आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चाह रहे हैं सर। ये वो बाकियों की बी टीमें पाकिस्तान में आके आपसे सीरीज़ नहीं खेल रही, जो बाकी हमेशा से ऐसे होता रहा है कि टीमें अपने 6 प्लेयरों को रेस्ट करा के पाकिस्तान भेज देती थी, आप खेलते थे, आप जीत भी जाते थे। इस चैंपियंस ट्रॉफी में किसी ने एक भी प्लेयर को रेस्ट नहीं दिया होना, सारों की फुल स्ट्रेंथन टीम्स होनी है। ये आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं। ओडीआई की कोई टीम को मैं अच्छी टीम मान ही नहीं सकता अगर उसका जो टॉप 3 है वो स्टेबल नहीं है। मैं मानता हूँ अनफॉर्चुनेट हुआ आपके साथ कि आपके सैम अयूब, जो आपकी रीढ़ की हड्डी थे, आपकी कॉम्बिनेशन की रीढ़ की हड्डी थे, वो इंजर्ड हो गए। मगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आइडियल रिप्लेसमेंट आपके पास थी। आप इमामुल हक को फ़खर जमान के साथ एज ए ओपनर सेलेक्ट करते। वो इमामुल हक भले पाकिस्तानी टीम से कुछ अरसे से बाहर हैं, मगर ही हैज़ स्कोर्ड 900 इन ओडीआई क्रिकेट। 50 की एवरेज है सर उनकी ओडीआई क्रिकेट में। आप नीचे से खुशदिल शाह को ले आते नियाजी की जगह, बिल्कुल ठीक सिलेक्शन किया आपने। 7 नंबर पे आपको एक पावर हिटर भी मिल जाता, आपको एक स्पिन ऑप्शन भी मिल जाता, जो सैम अयूब के वजह से मिसिंग फैक्टर आपके पास आ गया था। सैम अयूब एक एस्टैब्लिश ओपनिंग बैटर थे, आप इमामुल हक को ले आते एज ए ओपनर। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बन सकता था, वो बन सकता था भाईजान इमामुल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम, सऊद शकील 4 पे, मोहम्मद रिजवान 5 पे, आगा सलमान 6 पे, खुशदिल शाह 7 पे, फिर आपके 3 के जो पेस बैटरी है आपकी, नसीम, शहीन, हारिस और इब्रार अहमद। अगर ये कॉम्बिनेशन आप जाते, ये वही कॉम्बिनेशन आइडियल कॉम्बिनेशन बन जाता जो कॉम्बिनेशन के साथ आप पिछली 4 सीरीजें जीते थे। आपके पास खुशदिल शाह, आगा सलमान, ये एज ए 5th बॉलर आ जाते,
आपके पास 4 जेन्युइन बॉलर होते और आपकी बैटिंग भी 7 तक लंबी होती, 7वें नंबर पे आपके पास एक स्पेशलिस्ट बैटर भी होता। मगर आपने इतना आसान आपके पास एक चांस था कि आप एक बनाते, आपने आमिर जमाल को ट्राई नहीं किया सर। आपको तो चाहिए था, अगर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आपको जिम्बाब्वे टूर, आपको साउथ अफ्रीका टूर, आपको ऑस्ट्रेलिया टूर, आमिर जमाल भले 10 ओवरों में 100 रन देते सर, आपको उनको खिलाना चाहिए था कि यार हमें तैयार करना। अभी किसी भी, हम मैंने कितने पाकिस्तान के अभी जो करंट क्रिकेटर्स हैं, इनको डिफरेंट शोज में देखा है, जब इनसे बात होती है कि यार कौन सा प्लेयर है कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम में आ जाए, हार्दिक पांड्या का नाम लेते हैं, बेन स्टोक्स का नाम लेते हैं, हार्दिक पांड्या का नाम लेते हैं, बेन स्टोक्स का नाम लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि उनको भी पता है पाकिस्तान की क्रिकेट में सबसे बड़ा जो मिसिंग फैक्टर है वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का है। या तो आपने फिर आमिर जमाल को इसलिए ही मौका नहीं दिया कि आपको पता था कि आखिरी टाइम पे आपने फ़हीम अशरफ को डालना। आई हैव नथिंग अगेंस्ट फ़हीम अशरफ, बट आमिर जमाल को अगर आप तैयार करते ना सर, ही बोल्स अराउंड 90 माइल्स पर आवर। मैं जानता हूं जब वो वापस आए उन्होंने थोड़ी सी स्ट्रगल की है बिकॉज ही केम बैक फ्रॉम द इंजरी, मगर आप अपना कॉन्फिडेंस उस बेचारे पे दिखाते, ही बोल्स अराउंड 90 माइल्स पर आवर। बैटिंग उनकी हमने देखी है, लेकिन आपने वाइट बॉल क्रिकेट में उनको मौका ही नहीं दिया। आप उनको 3-4 सीरीजें इकट्ठी खिलाते, अगर वो टीम में सेटल डाउन ना हो पाते, आप देख लेते फ़हीम अशरफ की तरफ। मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि एवरीथिंग वाज प्लान्ड कि फ़हीम अशरफ को एंड में डालना है। नो डाउट सर, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है इस वक्त बीपीएल में, मगर वो टी20 लीग है, टी20 लीग से प्लेयर को उठा के चैंपियंस ट्रॉफी 50, आपने आपने कहाँ चेक किया उनका 50 ओवर की फॉर्म क्या है? क्या वो दिन में 10 ओवर अच्छी रिदम से कर सकते हैं? टी20 क्रिकेट इज़ डिफरेंट। आमिर जमाल तो आपके अंडर हैं 2 साल से, 2 साल से वो टीम के साथ हैं, आपकी उनको हर चीज़ पता है। आपको पिछली 4-5 सीरीज़ों में उनको रेगुलर खिलाना चाहिए था। अगर वो वनडे क्रिकेट में एडजस्ट हो जाते तो आपको जो चौथा फास्ट बॉलर है, जो आप फ़हीम अशरफ की तरफ देख रहे हैं, आपको स्टॉक बॉलर ना मिलता, आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन मिलता। मैं मानता हूँ आमिर जमाल को काम करने की ज़रूरत है, अपनी वेरिएशन पे काम करने की ज़रूरत है, एक कंसिस्टेंट लेंथ पे काम करने की ज़रूरत है। ओडीआई क्रिकेट में इज़ डिफरेंट। वन जब आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपने 3-3 4-4 स्लिपें खड़ी की होती हैं, आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप करते हैं, प्लेयर उसको छोड़ते हैं। मगर वनडे क्रिकेट में अगर आप रूम देते हैं, आपकी पिटाई होती है। ही नीडेड टू वर्क ऑन दैट। मगर वो कैसे काम करना था सर? वो काम तो ऐसे ही करना था ना कि आपने उनको मौका देना था, उन्होंने रेगुलर ओडीआई क्रिकेट खेलनी थी। अगर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिल रहा, तो भाई कौन सी किताब में लिखा है कि ऑलराउंडर डालना ही डालना है? जिस कॉम्बिनेशन से आप जीत रहे थे, फिर उसको क्यों चेंज किया आपने? आप इमाम लक को एज ओपनर डालते, खुशदिल शाह को डालते, आपको साइम की कमी पूरी हो जाती। आप लोग प्लीज अपने ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इसमें से जो आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 लगती है, प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।